चलो बच्चों, चीफ की दावत यह पाठ हो गया था। आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कृति कर लेते हैं। कृति देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ जैसे है, देखिए, फेहरिस्त अर्थात सूची, सुविधा सुगमता, सहूलियत सुविधा, ताल्लुक अर्थात संबंध, हिदायत सूचना देना, लर्जती कांपती हुई, इकरार स्वीकार करना, उधेड़ बुन सोच विचार करना। देखिए, कुछ मुहावरे दिए गए हैं। ये मुहावरों का यहाँ पे अर्थ भी दिया गया है। आपको क्या करना है, इसका सिर्फ वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि टांग अड़ाना, व्यर्थ में हस्तक्षेप करना, दिल धड़कना अर्थात चिंता या भय, टक टकी बांधना एकटक देखना, दिल बैठना निराश होना, माथे पर बल पड़ना अर्थात गुस्सा आना चिंतित होना, मुंह खिलना अर्थात प्रसन्न होना। चलिए, इसके नीचे देखिए, अभी स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय हम लोग कर लेते हैं। पहला दिया गया है, कोठरी के बाहर से श्यामनाथ ने देखा। कोठरी के बाहर से श्यामनाथ ने देखा। चार बॉक्स दिए गए हैं। आपको पहले में क्या देखा, माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी। दूसरे में आप लिखिए, माँ दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे हुए थी। तीसरे में लिखिए, वे बेटे के साहब की अगवानी के लिए होने वाली तैयारियां देख रही थी। चौथे में लिखिए, वे माला जप रही थी। दूसरा देखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। पार्टी के लिए की गई तैयारियां। पार्टी के लिए कौन कौन सी तैयारियां की गई थी? पहली बात तो देखिए, पहले में आप लिखिए, कुर्सी मेज तिपाइयाँ नैपकिन फूल आदि बरामदे में पहुंचाए गए। दूसरे में लिखिए, घर के फालतू सामान अलमारियों के पीछे छिपाया गया। तीसरे में कुछ सामान पलंग के पीछे छिपाया गया। और चौथे में लिखिए, माँ की भी व्यवस्था की गई। चलिए अगला देखिए, तीसरा में कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृतियाँ पूर्ण कीजिए में है, पहला है, मेम साहब को पसंद आई चीज़ें। मेम साहब को पसंद आई चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई? मेम साहब को पर्दे पसंद आए और सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया। अगला देखिए, मेम साहब की पोशाक। मेम साहब की पोशाक कैसी थी? उन्होंने काला गाउन पहना था और गले में सफ़ेद मोतियों की माला पहनी हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, कारण लिखिए। कारण लिखिए में है, माँ चूड़ियाँ नहीं पहन सकती थी। माँ चूड़ियाँ नहीं पहन सकती थी। क्यों नहीं? क्योंकि माँ ने क्या किया था, चूड़ियाँ जो हैं पढ़ाई में बिक गई थी। माँ ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लड़के को पढ़ाने के लिए चूड़ियाँ जो हैं वो बेच दिया था, इसलिए वह चूड़ियाँ नहीं पहन सकती थी। अगला दूसरा देखिए, माँ को उनकी सहेली के घर भेजना पसंद न था। क्यों पसंद न था? क्योंकि माँ को उनके सहेली के घर भेजना पसंद न था, क्योंकि यदि माता जी बुढ़िया के यहाँ गई तो बुढ़िया का घर में आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, श्यामनाथ क्रोधित हो उठे। श्यामनाथ क्रोधित हो उठे। क्यों क्रोधित हो उठे? देखिए, इसका उत्तर आएगा, श्यामनाथ ने जब माँ को देखा कि माँ कैसे भी बैठी हुई है, यह बात देखकर श्यामनाथ क्रोधित हो उठे। माँ ने फुलकारी बनाने के लिए हाँ कर दी। माँ ने फुलकारी बनाने के लिए हाँ कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसे लगा कि इससे बेटे की तरक्की होगी, इसलिए माँ ने फुलकारी बनाने के लिए हाँ कर दी। चलिए
अगला देखिए, बरामदे में, अगला, बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ ने माँ की स्थिति, बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ ने देखा माँ की स्थिति। पहला क्या आएगा कि माँ जो है कुर्सी पर पाँव रखे बैठी हुई थी और उनका सिर दाएं बाएं लटक रहा था। दूसरा, मुंह से खर्राटे की आवाज़ निकल रही थी। तीसरा, जब सिर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और गहरे हो जाते। चौथा, पल्लू सिर से सरक जाने के कारण माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे, सिर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। चलिए छठवां देखते हैं हम लोग। छठवां है, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है ग्रहण, इसके 2 शब्द लिखने हैं। ग्रहण का आएगा धारण और समझना। पद, पद का आएगा पैर और ओहदा। अंबर, अंबर का आएगा आकाश और वस्त्र भी होता है। वार, वार का मतलब दिन भी होता है और प्रहार भी होता है। वृद्धा, वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या पर अपने विचार लिखिए। अच्छा, देखे होंगे, आप भी सुने होंगे, आजकल वृद्धाश्रम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इस पर आपको अपने विचार लिखना है, भाई क्यों बढ़ती जा रही है वृद्धाश्रम की संख्या। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे हमने पढ़ा इस पाठ में कि किस प्रकार जो सामनाथ हैं वो एक अच्छे ओहदे पे गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी माँ जो है अनपढ़ गंवार प्रतीत होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे समाज में। पहले जब देखते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार होता था तो उसी में बूढ़े भी, वृद्ध वगैरह भी रह लेते थे। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं, संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। संयुक्त परिवार की जो समस्या है ख़त्म, जो परंपरा जो है वो ख़त्म हो गई है। इसी प्रकार यह समस्या तेज़ गति से बढ़ रही है। हमारे देखिए, जब संयुक्त परिवार का प्रचलन था तो घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता था वही मुखिया रहता था। परिवार में आने वाली जो भी मुसीबतें रहती थी, आर्थिक सत्ता उसके हाथ में ही रहती थी। लेकिन आजकल हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, पाश्चात्य हो गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार कर लिए हैं और एकल परिवार हो गया है। युवा पीढ़ी जो है अपने परिवारों को लेकर शहरों में रहने लगे हैं और वहीं पे उनके माता पिता गांव में बेचारे बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। युवा पीढ़ी अब उनकी ओर ध्यान नहीं देती है। अब कुछ लोगों ने वृद्धाश्रमों की स्थापना कर दी है। वृद्धाश्रम एक ऐसा आश्रम होता है जहाँ सभी वृद्ध लोग साथ में रहते हैं और आश्रम के लोग ही उनकी देखभाल करते हैं। वहाँ देखभाल तो होती है, खाना भी अच्छे से मिल जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो अपनों का प्यार चाहिए, अपनों का स्नेह चाहिए, वो वहाँ नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति होती है कि वृद्ध जो होते हैं अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, उन्हें अपने परिवार का मान सम्मान नहीं मिलता है और यह देखेंगे हम तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। उस वक्त जो है वृद्ध लोग जो होते हैं उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों का वहाँ सामना करना पड़ता है। देखिए, अभी हम लोग अगली एक्टिविटी करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 64 पे है। ये देखिए, आपको वो पैसेज पढ़ना है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वैसे आपको सभी को पता है कि जो भी ये कृतियाँ रहती हैं आपको क्या करना रहता है। सबसे पहले तो जो पैराग्राफ दिया रहता है, जो पैसेज दिया रहता है, उस पैसेज को आप अच्छे से आपको पढ़ना रहता है। पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें ही सारे उत्तर उसमें रहते हैं और उत्तर आपको वैसे के वैसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, अपने शब्दों में थोड़ा बनाकर लिखना है। अब यहाँ पर है कि ये जो है साहब है ना, ये वाला जो इस पेज नंबर 64 ये पैसेज आप पढ़ेंगे और उसमें देखिए कुछ एक्टिविटी है, मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ, आप बाद में देख लीजिए। माँ को गीत सुनाना पड़ा, कारण लिखिए। माँ ने गीत सुनाया। क्यों गीत सुनाया? क्योंकि बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में गीत सुनाने का आदेश दिया,
इसलिए माँ को गीत सुनाना पड़ा। देसी स्त्रियां खुश हो गईं। देसी स्त्रियां खुश हो गईं क्योंकि उन लोगों ने माँ द्वारा गाए गए गीत का अर्थ समझा। अगला देखिए, जो माँ ने गीत गाया हुआ था उसका गीत का अर्थ उन्होंने समझा, इसीलिए देसी स्त्रियां क्या हो गई, खुश हो गई। अगला देखिए, माँ की आवाज़। माँ की आवाज़ कैसी लग रही थी? दुर्बल, क्षीण, लरजती हुई, लज्जा मतलब लज्जा, संकोच दिख रहा था उनके आवाज़ में। अगला देखिए, हिंदी में अर्थ। माए, माए अर्थात भेड़े। अगला है माए, माए का सॉरी माताएं, और भेड़े, भेड़े का अर्थ है बहनें। हिंदी में अर्थ लिखना आपको। माए, माए किसको कहते हैं? माताएं, और भेड़े बहनें। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर सूचना के अनुसार परिवर्तन करके पुनः लिखिए। आपको क्या करना है, फिर से शब्दों को लिखना है। जैसे ये है ना, यहाँ दिया गया है वृद्ध, इसका क्या करना है आपको? लिंग लिखना है, फिर समानार्थी शब्द भी लिखना है, वचन भी लिखना है, और इसका विलोम लिखना है। सबसे पहले देखिए, वृद्ध जो है इसका लिंग आएगा वृद्धा। वृद्ध यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग आ जाएगा वृद्धा। वृद्ध इसका समानार्थी शब्द आएगा बूढ़ा, और इसका विलोम वृद्धार्थी शब्द आएगा युवा। वृद्ध का युवा। वृद्ध यह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त है। चलिए, इससे पहले एक और था, देखिए वो हमने किया था ना, वृद्धों को दया नहीं स्नेह भरा व्यवहार चाहिए। इस पर अपने विचार लिखिए। देखिए, प्रकृति परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। मनुष्य भी इस परिवर्तन का अपवाद नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई परिवर्तनों से हमें भी गुजरना पड़ता है। मनुष्य का पूरा जीवन अपरिपक्वता से परिपक्व की ओर एक यात्रा है। जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह जर्जर हो जाता है। चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती है। उठने बैठने के लिए वृद्धों को किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। और वृद्ध जब हम हो जाते हैं उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, अपना सर्वस्व दे चुकने के बाद आदमी हर चीज़ के लिए पराश्रित हो जाता है, दूसरे के ऊपर आश्रय हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें दया ही नहीं, स्नेह भरा सम्मान की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, वृद्ध दीन नहीं होते, वे अपना सर्वस्व देकर दानवीर कर्ण बन चुके होते हैं। इस ऐसी स्थिति में हमें उनके जो हमने दान को स्वीकार किया है तो उनके ऊपर हम दया नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, उनके ऊपर दया न दिखाकर उनके साथ स्नेह भरा प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पेज नंबर 68 पे देखिए, भाषा बिंदु वाला। भाषा बिंदु ये वाली एक्टिविटी भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण करना है। इसमें 2-3 मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद आप खुद से कर लीजिएगा। उनका, उसका, साफ सफाई, सुरक्षा को पक्की कर लिया। ये पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये सही सेंटेंस लग रहा है क्या, सही वाक्य लग रहा है क्या? उसका साफ सफाई सुरक्षा को पक्की कर लिया, नहीं। उसका की जगह यहाँ पर आएगा उसने साफ सफाई। उसका की जगह आप क्या लिखेंगे, उसने साफ सफाई। फिर सुरक्षा को पक्की कर लिया, पक्की कर लिया। उसने, यहाँ पर उसने और पक्की कर लिया। उसने जो है वो रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है, तो उसको आपने उसका की जगह उसने करिए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अगला, पाल कितनी ऊंचा होगा इसका भी अंदाजा ले लिया गए हैं। देखो, अब इसका सही वाक्य क्या आना चाहिए, पाल कितना ऊंचा होगा।
पाल कितना ऊंचा होगा। होगा के बाद देखिए पाल कितना ऊंचा होगा, कॉमा लगाइए। फिर यहाँ पर आएगा इसका भी अंदाज। अंदाज, अंदाज को देखिए गलत लिखा गया, ऊपर अंदाज पे ऊपर बिंदी आएगी। अंदाज ले लिया गया है, ले लिया गया, इसका भी अंदाज ले लिया गया है। तीसरा देखिए, भीख से पाई हुई आटा गीला और बहती हुई देख वह रो पड़ा। इसका देखिए, इसका भीख में पाया हुआ आटा, भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। यह इसका शुद्ध वाक्य रहेगा। बरामदा, अगला देखिए चौथा, बरामदा तालियां से गूंज उठी। इसका क्या आएगा, बरामदा तालियों से गूंज उठा। चलिए इसके बाद अभी आप इसमें देखिए 8-10 है, इसके बाद आप खुद कर लीजिए। थोड़ा सा आप खुद, आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सब कुछ मैं बता दूंगी तो आप सिर्फ लिख लेंगे देख देख के, सिर्फ सुन के, है ना। तो आप उसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पे उपयोजित लेखन के लिए दिया गया है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। यहाँ पर वाचन प्रेरणा दिवस, इसका क्या करना है, आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन लिखते समय देखिए हमेशा कहा जाता है कि स्थल, काल और घटना, इसको लिखना, इसका उल्लेख होना आवश्यक होता है। यहाँ पर दिया गया है समय, स्थान, दिनांक, फिर है घटना, मुख्य कार्यक्रम, अतिथि, मनोगत। अभी यहाँ पर वाचना प्रेरणा दिवस, आपको क्या करना है, वाचना प्रेरणा दिवस किस तरह मनाया गया। तो पहली बात तो स्थान, समय, दिनांक, कौन से दिन मनाया गया। समझिए अभी है 7 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को है ना APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म दिवस रहता है। तो 15 अक्टूबर 2019 को देवी दयाल हिंदी हाई स्कूल में प्रातः 10 बजे वाचन दिवस का आयोजन किया गया। वाचन दिवस जो है यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वह रुइया कॉलेज के प्राचार्य आमंत्रित किए गए थे। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। अभी घटना आप यहाँ लिख सकते हैं। सभी विद्यालय के 10वीं कक्षा के बच्चों को हॉल में एकत्रित किया गया। आए हुए अतिथि का पुष्पगुच्छ देके स्वागत किया गया। अतिथि ने हमें मुखर तथा मौन वाचन का महत्व बताया और कुछ छात्रों ने अपने मुखर वाचन को अतिथि के सामने प्रस्तुत किया। अतिथि जी ने वाचन प्रेरणा दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। कैसे एक गरीब घर का लड़का अपने अध्ययन के बल पर पहले मिसाइल मैन था, बाद में भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने सबके प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तरह आपको क्या करना है, वाचन प्रेरणा दिवस का वृत्तांत लेखन लिखना है। तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पाठ और सारे मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं और आपको अभी अपनी नोटबुक में इन सबको अच्छे से लिख लेना है। धन्यवाद।